जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेज गति से दौड़ रहे होंगे। दोस्त, हमारा टॉपिक है त्रिभुज और ये एक्सरसाइज 6.3, इसका क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए दोस्त, ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये समरूपता पर आधारित प्रश्न है, इनको सरल करना बहुत ही सरल है, बहुत ही मोस्ट भी है और बाकी आप इनको एक सरल विधि से हल कर सकते हैं, अपने हिसाब से हल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी, ये है ए बी और बी सी, तथा मध्य का ए डी, ये वाला मध्य जो केंद्र है, मध्य बिंदु जो है, रेखा है, उसको मध्य का बोला गया। ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर और मध्यिका पी एम के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41 और दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमें समझाना है। सबसे पहले हमें देखना है कि दिया क्या है। दिया है, क्या दिया है? अच्छा, जितनी ए बी है उतनी क्या है? पी क्यू है। मतलब कि ए बी बटा पी क्यू, और यहां पर बी सी क्यू आर के बराबर है। बी सी चलिए, तो हमें ए बी बटा पी क्यू और ये बी सी बटा क्यू आर, और तीसरी भुजा दी है हमें मध्य का ए डी बटा पी एम। ए डी और बटा पी एम, ये हमें क्या है? दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए बी के बटे में लिख ले, ए बी के बटे में पी क्यू, यहां पर लिख लेंगे। अब क्या हो गया? अब जितनी भुजा ए डी है उतनी भुजा क्या है? पी एम है। और एक बात देखेंगे, जो बीसी भुजा है और क्यू आर भुजा है वो कितनी है? आधी आधी है, मतलब आधे कट गई। 1/2 बीसी, और नीचे क्या हो गया? ये 1/2, और इस वाली भुजा को क्यू आर को हम लोग लिख लेंगे, क्यू आर को लिख लिया। अब ये क्या आ गई? आप समझेंगे। अब हमारी जो है भुजा क्या आ गई? त्रिभुज में बी डी आ गई, और नीचे इधर क्या आ गया? क्यू एम आ गया। कैसे? हमने सिर्फ इस त्रिभुज को, इस तरफ वाले त्रिभुज को इसमें इस तरफ वाले को लिया, इसमें इस तरफ वाले को ले लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको समीकरण 1 मान लेंगे। सबसे पहले ये क्या काम कर लिया हमने। अब आगे क्या करेंगे? अब इसी त्रिभुज में फिर से करेंगे। क्या लिखा? ए बी डी तथा पी क्यू एम में, यहां पर त्रिभुज लिख लेंगे। पी क्यू एम में क्या दिया है? ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा, ऊपर से लिख लेंगे
ये तो हमें दे ही रखा है। आगे ये वाला लिख लेंगे बी डी, और नीचे क्या क्यू और एम लिख लेंगे समीकरण 1 से। ऊपर हमें दिया है समीकरण 1 से, कारण क्या लिख देंगे समीकरण 1 से। अब क्या हो गया, मतलब कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो क्या है, अगर साइड 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 समरूपता से ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में समरूप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। ये हो गया समरूप, मतलब कि ये और ये वाला क्या हो गया, हमारे पास समरूप आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले ये दोनों कोण क्या हैं। अब अगर समरूप हैं ये क्या है, समरूप हैं, तो इनके बी और क्यू क्या होंगे, कोण बराबर होंगे। कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। क्यों होगा, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे, कारण में क्या देंगे, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। क्या है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम क्या चलेंगे, अब हम पी क्यू आर में चलेंगे। ये त्रिभुज, एक ये और एक ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, इसलिए क्यू और बी ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब हम लोग त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर में। इसमें देखेंगे क्या है, सबसे पहले तो देखेंगे ऊपर से ये दोनों बराबर हैं, ये हमको क्या करना है, लिख लेना है। कैसे, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। कारण क्या देंगे, ऊपर हमने सिद्ध कर रखा है। क्या देंगे, ऊपर सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया है। अब क्या करेंगे, अब ऊपर क्या है, ये भुजाएं भी क्या हैं, दो बराबर है। कौन कौन सी, अब हम लिखते हैं ए बी बटा पी क्यू। क्या है, ए बी बटा पी क्यू बराबर है और किसके, बी सी बटा क्यू आर के, क्योंकि ये आधी आधी थी। अब एक कोण बराबर है और दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। यही हमें क्या करना था, ये सिद्ध करना था। ये हमारा हो गया सिद्ध। बात समझ में आई होगी। अगर इसमें कारण लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। ये हो गया हमारा सिद्ध। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं।
यहां से मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग बहुत ही आसानी के साथ करने वाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर क्या है? एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी कोण बीएसी है, तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। मतलब ये गुणे में दे रखा है। अब हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है त्रिभुज एबीसी है, एबीसी एक लिख सकते हैं, एक त्रिभुज एबीसी है और भुजा बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण क्या है? कोण एडीसी बराबर है किसके? कोण बीएसी के, कोण बीएसी के। ये इतना हमें दिया है। अब सबसे पहले इसका हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये हमारा क्या बन गया? ये एक त्रिभुज बन गया। ये क्या है? ए और ये बी और ये हो गया सी। ए बी सी की भुजा बीसी पर इस बिंदु पर डी भुजा है, यहां से ये कर दिया, ये बन गया हमारा। अब अच्छा, अब देखते हैं कोण एडीसी, कोण एडीसी मतलब इस त्रिभुज को लिया। आगे कोण बीएसी मतलब पूरे त्रिभुज को फिर से लिया, है ना। अब हम लोग इसी में चलते हैं और इससे पहले हमें सिद्ध क्या करना है ये भी हम लोग लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या करना है? सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। क्या हो गया? सी बी इंटू सी डी। अब क्या देखते हैं हम लोग? सबसे पहले ये एडीसी और एबीसी दोनों समरूप हैं या नहीं है, सबसे पहले ये देखते हैं, फिर उनकी भुजाओं का अनुपात हम लोग लिख लेंगे। तो हमने क्या किया? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज एडीसी तथा त्रिभुज एडीसी और एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इसी में हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले क्या दिया है? ये कोण दिया है, कोण ए और डी और सी बराबर है कोण बी ए सी के। कारण में क्या लिखेंगे? ये क्या है? ऊपर दिया गया है, क्या लिखेंगे? ऊपर दिया गया है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे?
कि ए डी सी और ए बी सी दोनों में कोण सी आ रहा है, तो कोण सी क्या हो जाएगा, कोण सी के बराबर हो जाएगा। और ये कौन से कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। कौन से, उभयनिष्ठ कौन है, उभयनिष्ठ कोण है। अब ये क्या हो गया, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी। ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। अब जब समरूप है, जब ये समरूप है तो हम इनका अनुपात लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अच्छा क्या लिखा है, ये लिख लिया सी ए, सी ए और बटा सी ए बटा सी बी, और बराबर में क्या लिख लिया, सी डी, सी डी और बटा सी ए लिख लिया। ऐसा अनुपात लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इधर गुणे में ले आओ, सी ए गुणे सी ए बराबर में सी बी इंटू सी डी, ये भी गुणे में हो गए। अब इनको हम गुणा कर सकते हैं और सी ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इधर सी बी ऐसे लिख सकते हैं सी डी। ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर 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 लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला वीडियो हमारा आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।